अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है। पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है उसके सियासी किरदार के ऊपर बहुत सारे लोग एतराज़ करते हैं, हम भी एतराज़ करते हैं और ये जानते हैं कि अगर ऐसा रहेगा तो बार बार हम ठोकरें खाएंगे, इसलिए एतराज़ जारी रखते हैं। सियासी जो पार्टियां होती हैं, जैसे बिलखुसूस PMLN है, इस वक्त में उन्होंने ये देखा हुआ है कि हाइब्रिड के सिवा कोई और रास्ता नहीं है, लिहाजा हमें पहले अपने मामला को दुरुस्त करना होगा, फिर उसके बाद जो है ना आहिस्ता आहिस्ता इसको सेटल किया जाएगा। और बहुत बड़ी इसमें कामयाबी भी है। जो शहबाज शरीफ साहब, जिनकी मैंने हमेशा मुखालफत की है, जब वो वज़ीर आज़म बन गए थे तब भी, लेकिन फिर मैंने ये देखा और बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर डिस्कशन की कि भाई नहीं, वाकई में शहबाज शरीफ साहब ने ब्यूरोक्रेसी की तरह एक नए तरीक़ेकार के साथ इस्टेब्लिशमेंट को बहुत अच्छा डील किया और मामलात जो हैं वो इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें बेहतरीन चल रहे हैं। अब मैं असल मौजू की तरफ आने लगा हूँ कि अलीमा खानम का PTI में क्या मुस्तकबिल है। ये बात जहन में रखें कि मैं वो बंदा हूँ कि जिसने बार बार ये बात बताई, व्लॉग्स में बताई, कि जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब नहीं बल्कि इमरान खान साहब थे, और उस वक़्त में बुशरा बेगम नाराज़ हो गई और वो जाके लाहौर में बैठ गई और फरागोगी के घर जाके बैठ गई। तो काफ़ी सारे मामला जो उनसे थे ना वो बीच में थे, जिनके ऊपर बहस थी, तकरार थी। इमरान खान साहब को समझ नहीं आ रहा था, तो बुशरा बेगम ने जो उनकी नाराज़गी की वजह थी उसके ऊपर स्टैंड लिया हुआ था। फिर बीच में लोग पड़े, वो लोग कौन थे उनके बारे में दुरुस्त इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन वो हर तरफ के लोग थे। फिर बुशरा बेगम जो उनसे थी वो आई इस्लामाबाद, चक शहजाद में उनकी मुलाकातें हुई इमरान खान साहब से, किसी फार्म हाउस में हुई, लेकिन एग्जैक्टली ये पता है कि चक शहजाद में हुई, लेकिन किस फार्म हाउस में हुई ये नहीं पता कन्फर्म। काफ़ी सारे हैं वहाँ पे, सारा एरिया VVIP है। वहाँ से फिर सुलह हो जाती है और इमरान खान साहब को 2-3 मुलाकातों में इस बात का एहसास होता है कि बुशरा बेगम बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। और बात क्या थी, उसका लुबे लुबाब ये था कि बुशरा बेगम बताती हैं कि ये जो पैसा तुम इकट्ठा कर रहे हो और ये जिनके हाथ तुम भेज रहे हो, जिसके पास तुम भेज रहे हो, उनकी तारीख है कि वो हमेशा बंदे को इस्तेमाल करते हैं और हज़ारों साल की तारीख है, वो हज़ारों बंदों पर इन्वेस्ट करते हैं और दर्जनों उनमें से कामयाब होते हैं। और वो जो दर्जनों कामयाब होते हैं वो सारा पैसा भेजते हैं वापस इनके पास, और जो फसाद फैलवाते हैं वो अपनी जगह पे होता है, लेकिन जो सैकड़ों होते हैं उनमें से, हज़ारों में से सैकड़ों होते हैं, वो भी किसी न किसी दर्जा पे वो काम में आते हैं। लेकिन जब वो कामयाब हो जाते हैं अपनी जगह पे, तो उनका अंजाम जो था ना वो सबके सामने है, वो ख़त्म कर देते हैं, वो सबूत भी और ये सारा ख़त्म कर देते हैं मामला। तो तुम जो लगे हुए हो, जो काम कर रहे हो, तुमने बेहतरीन काम कर लिया, लेकिन अगर ये माल उनके पास पहुंच गया ना, तो ये माल उनकी खाद होती है, उनका बीज होता है, उनका फ्यूचर होता है। ये माल के ऊपर ही सारा जो है ना निज़ाम चलता है। तो इस माल को रोकना है और इनके हिसाब किताब से दूर रखना है। तो वो बहुत बड़ी तादाद तो जून सी थी, वो जा चुकी हुई थी, लेकिन कुछ कंट्रोल में थी। तो बुशरा बेगम ने फिर उसको अपने हाथ में लिया, इमरान खान साहब ने ये बात मानी, और आज इमरान खान अगर चल रहा है ना, तो मेरे जैसे बंदे के हिसाब से और बहुत सारे लोगों की राय के हिसाब से वो बुशरा बेगम की एडवाइस की अमल दरामद के ऊपर बचा है, अदरवाइज वो ले दे गया था। यानी कि वो ऑडियोज़ और वीडियोज़ जो इमरान खान ने रिकॉर्ड करवाई हुई थी, उसके बारे में ये कहा जाता है कि काबू कर ली गई, कुछ इधर वालों ने कुछ उधर वालों ने, और दोनों को पता है एक दूसरे के मकासद क्या है, लेकिन किसी तीसरी जगह पर भी मौजूद है। यानी कि बुशरा बेगम की जो पार्टी है वहाँ पर भी कहीं मौजूद है, वो किस जगह पे है वल्लाह आलम, वो जाने। लेकिन ये सुनने सुनाने में आता है माल जो उनसे ना वो बहुत ही बड़ी तादाद में, देखो बिलियंस ऑफ डॉलर की लूट मार हुई है। पाकिस्तान को डिफॉल्ट करके न्यूक्लियर करने का प्रोग्राम था, उसमें कुछ ना कुछ तो चल रहा था ना मामला, अंदर से भी लूटा जा रहा था, बाहर से भी आ रहा था। तो ये तो बात बिल्कुल हकीकत है। तो
लेकिन वो चलो हो नहीं सका, बाकी जो इंसान ना जो डॉक्ट्राइन थी उसके ऊपर तो खुल खुला के अमल हुआ। अब मैं इसको बताता हूँ कि इस वक्त में क्या हुआ है। जब उज़्मा है ना, ये सारे इमरान खान को देख के ना, और इनकी कुछ खसलत में इस तरह सी है कि लोगों को एतमाद में लेना, उसको इस्तेमाल करना और उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके और उसको आग की भट्टी में डाल देना या उसको चलते दरिया में डाल देना, यानी कि इसको बिल्कुल फारग कर देना। और कोई हिस्स नहीं है इनके अंदर, कोई मरेंगे तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इनके लिए पैसा सब कुछ है और ताकत है, यानी कि ये चीज़ें हैं इनके लिए। अब बुढ़े बारे अगर जवानी चढ़े ना तो फिर ये होता है। तो उज़्मा बेगम जो उनसी है ना, उनको इतनी चीज़ों की समझ है नहीं जितने वो काम कर रही हैं। जो उनको टारगेट मिलते हैं वो उसके ऊपर बेहतरीन तरीके से अमल करती हैं। इन्होंने जो बुशरा बेगम की जो बेड़ियों में पत्थर डाले हैं ना, वो ज़बरदस्त किस्म के डाले हैं। जिस दिन बुशरा बेगम को गिरफ्तार किया गया था तो तमाम वीडियोस सर्कल में, अगर आप में से भी किसी को पास हो तो वो याद करके देखें, हंसी रोकने से नहीं रुक रही थी। खुशी की आलम वो था कि एंड हुई थी, यानी कि उनकी जो खुशी का आलम था वो छुपाए से छुप नहीं रहा था। जब वो गाड़ी में बैठी हैं तो फिर जाके कैमरों की नज़र से दूर हुई हैं, तो पता नहीं किस तरह से ये हंसी होंगी, मुझे नहीं मालूम। लेकिन उनसे अदालत से लेके और गाड़ी तक अगर आप देखें वो वीडियो, तो इनकी बहनों की, इमरान खान की बहनों की खुशी का आलम कोई नहीं था। बहरहाल इस बात को आप समझें कि ये जो अंडा वारदात और फिर ये तैयब बलोच एक वाकया बन गया, और इसके पीछे इसी असना में कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि जो हमारी लिए ताज्जुब का बायस होगा। उज़्मा बेगम, उज़्मा खानम जो उनसी है ना, उनके बस की कोई बात नहीं है। उनको जो कहा जाता है वो करते हैं। उन्होंने अपने बच्चों को किस तरीके से सिक्योर किया है, जिन लोगों ने करवाया है वो भी सामने मौजूद हैं, या उनकी तरफ रुख किया जा सकता है, देखा जा सकता है। अदरवाइज जो है ना, बहुत मामला जो है ना वो बड़े अजीब से हैं। तो अफसोस कि ये इस कहानी में ना गंद पड़ने वाला है। उज़्मा की अगर आप बात सुने तो मुसलसल इमरान खान को मार देंगे, जहर तैयार कर लिया है, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, उनको अगर बाहर लेकर गए तो ये जो बुशरा बेगम कहती हैं, जो कि मैंने भी आपको बहुत अरसा पहले ये खबर दी थी, 7-8 माह पहले दी थी, कि जुलाई में इमरान खान साहब के लिए कोई बहाना बना के मेडिकल रीज़न के ऊपर इनको बनी गाला में शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन बुशरा बेगम साथ में नहीं होंगी। ये कुछ मामला तय हो गए थे, इसलिए कि बुशरा बेगम को जब रिलीज़ किया गया था, उनको थोड़ी सी सहूलत दी गई थी, तो वो ये कमिटमेंट थी कि वो 1-2 दफ़ा बनी गाला आएंगी, लाहौर जाएंगी, और उसके बाद फिर वो पाक पतन जाके चिल्ला चिल्ला काटेंगी और वो थोड़ा सा सुकून इख्तियार कर लेंगी, गैर सियासी हो जाएंगी, तो उस पर किसी को एतराज़ नहीं होगा। आएंगी, मुलाकात करेंगी, चली जाएंगी, कोई मसला नहीं होगा, लेकिन खामोशी के साथ कोई एक्टिविटीज़ नहीं कराएंगी। वो जैसे ही बाहर आई तो उन्होंने क्वीन बनने की कोशिश की, और जब वो क्वीन बनी तो फिर उसके बाद जो ना उज़्मा बेगम ने उनके खिलाफ जो हो सकता था जाल बुना और दोबारा डकवा दिया। अब उज़्मा समझ रही हैं कि मैं पीटीआई पे कब्जा कर लूँगी। पीटीआई एक अजीब ही जो उनसी है ना, एक फ़ैन क्लब है, एक कल्ट है, उसकी मतलब उज़्मा में कोई कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उसको कोई काबू कर सके। ये हराम का सूर खाने वाले लोग हैं, हराम और सूर खाने वाले लोग हैं। इनको सिर्फ मरे हुए के ऊपर जो है ना पेट भरना आता है, अदरवाइज इनको कुछ भी नहीं। जो इमरान खान को जो पतंग उड़ाई गई थी ना, ये आप कह लें कि एक डॉक्ट्राइन थी, फिर उसके बाद उसको जो पहले से चल रही थी, फिर उसके बाद उसको बाजवा डॉक्ट्राइन का नाम दे दिया गया। फिर एक नेटवर्क था, यानी कि वो फैज़ नेटवर्क था, जो कि एक अजीब किस्म की चीज़ आई हुई थी। उसने पूरी फौज के ऊपर जो है ना एक जाल डाला हुआ था, एक यानी कि इदारे के अंदर, एक डिपार्टमेंट के अंदर एक नया डिपार्टमेंट बनाया हुआ था जिसकी उनको सजा मिल रही है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो कि पसे पर्दा है, तो उसके ऊपर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। ये जो इंसान है उज़्मा के बस की बात नहीं है। बहुत शुक्रिया जी, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।